आज हम जनरल सेलिंग के बारे में बात करेंगे। जनरल सेलिंग लाइक स्टोर का जो भी सेलिंग है दैट्स सो इजी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कभी कभार जो है कमेंट सेक्शन में ये मिल जाता है कि ये कैसे करें वो कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके अपने सेलर सेंटर पे लॉग इन होंगे, सेलिंग पर जाएंगे, ठीक है, अकाउंट इन्फो, ऑलराइट। सो यहाँ पर अकाउंट इन्फो में सबसे पहले जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है डिपॉजिट मेथड है। डिपॉजिट मेथड क्या है? जब हम अमेज़न पे सेल करते हैं और अमेज़न को हम अपना बैंक अकाउंट या पायोनियर जो भी दे देते हैं ताकि हमारा पैसा अमेज़न हमारे इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे, चाहे वो बैंक अकाउंट किसी भी मुल्क का हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का अकाउंट डायरेक्ट अमेज़न को दे देते हैं, अगर आप उस मुल्क से बाहर हो, तो 3% चार्ज लगता है। सो इससे बेहतर है कि आप पेयोनियर का अकाउंट जो है डिपॉजिट मेथड में यहाँ पर प्रोवाइड करें। लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आप करें क्या कि आप अपना डिपॉजिट मेथड, मेरा तो ऑलरेडी ऐड है, लेकिन अगर आप चाहते हो रिप्लेस करना चाहते हो, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, या ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड में नया डिपॉजिट मेथड भी आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो है चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर आप अमेज़न पे एडवर्टाइज करते हैं और आप अमेज़न को चाहते हैं कि आपका वो ये डिपॉजिट मेथड या ये चार्ज मेथड वो चार्ज ना करे, तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग के लिए नया अकाउंट दे सकते हो। अब चार्ज मेथड क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी और ज़रूरी बात है आप लोगों को समझना है। चार्ज मेथड वो है जब अमेज़न आपसे अकाउंट चार्जेस लेता है, जैसे कि वो $39 जो है मंथली फ़ी वो अमेज़न आपको चार्ज करता है। दुबई में फ्री है, सऊदी में फ्री है, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए $39 है। क्या है? $39। अब अगर ये चार्ज मेथड आपका फेल हुआ, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या? अकाउंट डीएक्टिवेशन का सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि चार्ज मेथड फेल हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन नज़र आ जाता है, राइट। बट असल में आप अपना डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन वो डेबिट कार्ड दो जो एक्सेप्टेबल हो। अगर एक्सेप्टेबल नहीं, किसी ऐसे मुल्क में बैंक अकाउंट ओपन करो जहाँ पर वीज़ा कार्ड हो या इंटरनेशनल जो है डेबिट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है इजी क्लियर हो जाते हैं। अब लाजमी बात नहीं, कुछ मुसलमान मुल्कों में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, आप चार्ज मेथड में डेबिट कार्ड दे सकते हो, लेकिन वो डेबिट कार्ड उस बैंक में अकाउंट खोलो जो बैंक अच्छा हो, जो ट्रांजैक्शन उनका स्मूथ हो, बाहर मुल्कों के लिए लेस फी हो, जस्ट शॉप अराउंड किसी भी मुल्क में हो। यहाँ पर लीगल एंटिटी, अगर आप इंडिविजुअल हो तो लीगल एंटिटी आपको ज़रूरी नहीं है, आपके काम की चीज़ें। बिजनेस एड्रेस पे आप अपने घर का एड्रेस दो। क्यों? लेट्स से अगर आप अमेज़न से कोई चीज़ आपका दोबारा आ जाता है, अगर आप एक माल को निकाल रहे हो तो सीधा अमेज़न आपके घर सेंड कर देगा। लेट्स से आप एशिया की किसी मुल्क से बैठ के यूरोप में सेल करते हो और एक सामान नहीं निकल रहा, दो ऑप्शन है, या ट्रेश या आप अमेज़न से कहो कि ये चीज़ मेरे घर को वापस सेंड कर दो। तो अमेज़न, आप किसी भी मुल्क में हो, अमेज़न वो चीज़ आपके घर को वापस सेंड कर देगा। ऑलराइट। डिस्प्ले नेम तो स्टोर डिस्प्ले नेम है, वो आपकी मर्ज़ी। लैंग्वेज जो है आप जो भी लैंग्वेज करना चाहते हो। शिपिंग सेलिंग जो है रिटर्न्स के लिए, लेकिन आप तो FBA हो, वो सीधा अमेज़न को जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है सारा अमेज़न टेक केयर कर लेता है। अगर कोई भी टैक्स आपको आ जाता है, रिपोर्ट्स में जाके टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका टैक्स, अब ये जितना भी टैक्स है ये दुबई का है, मर्चेंट VAT ये ऑलरेडी पेड है, ये अमेज़न ने ऑलरेडी पे किया है, मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। बस अमेज़न जो है मेरा जो है स्टोर में ये ऐड कर देता है, किसी भी मुल्क के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कनाडा के लिए है, ऑटोमेटिक पे हो जाता है। अब दोबारा अकाउंट पे जा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, आपने टैक्स पे नहीं करना, वो अमेज़न ख़ुद पे कर लेता है।
बाकी बात रही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स आप जिस मुल्क में रहते हो, लेट्स से आपका अकाउंट जो है यूरोप में है, आपने यूरोप को इनकम टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि आप यूरोप में रहते नहीं, आप तो सिर्फ FBA कर रहे हो, FBA का मॉडल चला रहे हो। इस सेटिंग में आप लॉग इन सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, रिटर्न सेटिंग भी कर सकते हैं आप, यूज़ न्यू नेविगेशन भी आप कर सकते हो, ग्लोबल अकाउंट्स भी आप जो है टेक केयर कर सकते हो। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, तो ये अगर आप FBA हो तो आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हो। यूज़र परमिशन, अगर आप किसी को परमिशन देते हो कि आपका अकाउंट चलाए, जैसे कि आपका अमेज़न बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको VA हायर करना है, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड गिव अ यूज़र परमिशन एज अ मैनेजर। अगर आप उससे लिमिटेशन डाल सकते हो कि वो सेल चेक नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट चेक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ओनली लिस्टिंग कर सकता है, वगैरह वगैरह, तो आप कर सकते हो। बट अमेज़न एक ऐसा है, यू डोंट नीड दैट्स अप टू यू अगर आपने हायर करना है। बट टू बी ऑनेस्ट, अमेज़न पे एक बार लिस्टिंग हो जाए देन यू डोंट नीड एनीवन, या एक बार स्टोर बन जाए यू आर गुड टू गो। ये कॉमन सेटिंग्स है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। अक्सर अगर आपका जो है अकाउंट डीएक्टिवेट होता है या आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, मैंने हमेशा आपको कहा है रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अमेज़न आपसे पूछता है कि हर एक चीज़ PDF में चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, नाम मैच होना चाहिए, एड्रेस मैच होना चाहिए, सब कुछ मैच होना चाहिए। लेट्स से कि आप यूरोप में किसी मुल्क में इलीगल हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टिल सेल कर सकते हो उस मुल्क में। क्यों? क्योंकि आपका मुल्क उस आर्टिकल में है। लेट्स से आप ग्रीस में हो, राइट, आप पैदल गए हो, या आप किसी दूसरे मुल्क में स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, आपको वर्क परमिट, ये अमेज़न FBA ऐसा मॉडल है कि ना तो इसके लिए एंटिटी की ज़रूरत है, ना इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, ना इसके लिए किसी मुल्क से इजाज़तनामे की ज़रूरत। नो, अमेज़न FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। हर एक इंडिविजुअल इन कंपनी आर ऑथराइज्ड टू सेल विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी कंट्री, एज लॉन्ग एज अमेज़न आपको अप्रूव करे, और हर किसी को करता है अमेज़न। आप समझ में आ रहे हैं? सो अगर आपको कोई कहे कि इसके लिए तो ये लाइसेंस चाहिए, नो, आपको किसी भी मुल्क से परमिशन नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज आपका शिपमेंट DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड शिपमेंट है, अमेज़न सब कुछ टेक केयर कर लेता है। इसलिए इसको अमेज़न FBA कहते हैं। सो ये कॉमन सेटिंग्स है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको समझे और इजी है। रिक्वायरमेंट को पूरा करें, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो स्क्रीनशॉट नहीं, PDF में, ठीक है। अगर आप कैमरे से पिक्चर लेते हो तो वो भी PDF नहीं, आप कोशिश करें कि PDF पे कन्वर्ट करके अमेज़न को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। नाम सब कुछ सही लिख के, ये आशिकी दिल जले मिल जले ये ना लिख के, अपना जो नाम आपका डॉक्यूमेंट्स पे है वही दो, इमोजी मत डालो, कुछ मत डालो, प्रोफेशनल काम करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।